श्री कृष्णचंद्र महापात्र बहुत बड़े जमींदार थे। उनके पास जितना अधिक धन था उससे अधिक उदार उनका हृदय था। उनकी पतिव्रता पत्नी कमला भी पति के समान अतिथियों की सेवा में लगी रहती थी। उन दोनों का एक पुत्र था जिसका नाम था रघुनाथ। भक्त रघुनाथ जब 17 वर्ष के हुए तो उनका विवाह एक संपन्न परिवार की अन्नपूर्णा नाम की कन्या से करा दिया गया। अन्नपूर्णा के पिताजी का नाम था गंगाधर कर्ण। उनका नाम तो गंगाधर था पर स्वभाव से बड़े कंजूस थे। अब रघुनाथ जी का विवाह हो गया। जीवन खुशियों से बीत रहा था। तभी एक समय उनके क्षेत्र में अकाल पड़ा। अकाल पड़ने के कारण बहुत गरीब लोग जमींदार कृष्णचंद्र जी के पास आए और कहने लगे, हे नाथ, हम आपका कर्जा नहीं उतार पाएंगे। अब आप हम पर दया कीजिए, हमारा लगान माफ़ कर दीजिए और हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, हमारी रक्षा भी आप कीजिए। अब रघुनाथ जी के पिताजी बड़े दयालु थे। उन्होंने अपने घर पे भंडारे चालू कर दिए। बहुत अधिक मात्रा में लोग आए, उनके घर भंडारा खाकर जाते थे। बहुत लोग पैसे ही वापस नहीं देकर गए जिन्होंने कर्जा ले रखा था। अब धीरे धीरे कृष्णचंद्र जी के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ने लगा। कर्ज की चिंता के कारण कृष्णचंद्र जी को रात्रि के समय नींद नहीं आती थी और इस चिंता में उनका शरीर शांत होने की अवस्था में आ गया। एक दिन उन्होंने अपने पुत्र भक्त रघुनाथ जी को अपने पास बुलाया और कहने लगे, यह जो गरीब लोग हैं ना, जिनका मैंने भला किया है, जिन्होंने मुझसे कर्जा लिया है, कभी इनसे पैसे मत लेना और तुम्हारे जीवन पर जितना कर्जा हो कैसे भी करके एक एक पैसा उन्हें चुका देना। हमारे जीवन पर कभी कर्जा नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार शब्द कहकर कृष्णचंद्र जी का शरीर शांत हो गया। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी कमला भी सती हो गई। अब रघुनाथ जी असहाय हो गए क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी का कर्जा चुकाने के लिए घर परिवार का सारा सामान बेच दिया। यहाँ तक उन्हें अपना घर भी बेचना पड़ा क्योंकि पिताजी ने आज्ञा की थी, किसी का भी कर्जा हमारे ऊपर नहीं रहना चाहिए। अब रहने के लिए सिर्फ एक वृक्ष बचा था। अब पति पत्नी एक वृक्ष के नीचे आ गए। रघुनाथ जी के ससुर को जब पता चला रघुनाथ गरीब हो गया है, उसके पास कुछ भी नहीं बचा है, तब वह अपनी पुत्री को वापस अपने घर ले आए। अब रघुनाथ अकेले ही सारे गांव में भ्रमण करते। जो कभी राजा थे, जिनके घर के बाहर लोगों की पंक्तियां खड़ी रहती थी भंडारे के लिए, आज ऐसे रघुनाथ जी स्वयं दूसरों के घर जाकर भोजन मांग कर खा रहे हैं। परमात्मा की बड़ी विचित्र लीला थी। जो साथी थे वह भी छोड़कर चले गए। उनकी धर्मपत्नी को उनके ससुर जी वापस ले गए। रघुनाथ जी ने मन में विचार किया, हर किसी के घर जाकर मांगने से अच्छा है मैं जगन्नाथपुरी जाकर परमात्मा के आश्रित हो जाऊं। और ऐसा सोचकर वह जगन्नाथपुरी की ओर चलने लगे। अब धीरे धीरे परमात्मा के प्रति उनका प्रेम बढ़ने लगा। वह जगन्नाथपुरी धाम में पहुँचे और धाम में पहुंचकर परमात्मा के समीप जाकर प्रार्थना करने लगे, हे नाथ, आज से रघुनाथ सिर्फ रघु बचा है। उसकी रक्षा करने वाले आप हो, उसके नाथ आप हो। अब आप ही हर समय मेरी रक्षा कीजिएगा। आज से मेरा संपूर्ण जीवन आपके चरणों में समर्पित है। ऐसा कहकर रघुनाथ जी अब जगन्नाथपुरी धाम में रहने लगे। निरंतर नियम बन गया परमात्मा की सेवा करने का। नित्य प्रति आकर भगवान के दर्शन कर अपने आप को कृतार्थ मानते थे। दूसरी ओर रघुनाथ जी के ससुर जी के मन में एक बड़ा ही षड्यंत्र चल रहा था। उन्होंने अपने 7 बेटों को बुलाकर कहा, तुम्हारी बहन का पति तो अपना शहर छोड़कर भाग गया है और यह अभी नौजवान है, इसका पुनः विवाह कराना चाहिए।
पहले तो एक दो बेटों ने विरोध किया, पर पिता बड़ा धनी था, इसलिए कोई उसका विरोध कर नहीं पाया। मन मारते हुए भी सब बेटों ने अपनी सहमति जता दी। अब गंगाधर अपनी पुत्री का विवाह कराने के लिए प्रयास करने लगा। तभी उसे राजमंत्री के पुत्र का एक प्रस्ताव मिला। राजमंत्री का पुत्र बड़ा कामुक और अधर्मी था। वह गंगाधर की पुत्री से विवाह करने के लिए राजी हो गया। गंगाधर भी बड़ा लालची और कंजूस था। उसने मन में सोचा, अगर राजमंत्री के पुत्र से मेरी पुत्री का विवाह हो जाएगा तो मेरा धन, मेरा मान, मेरा सम्मान और अधिक बढ़ जाएगा। ऐसा सोचकर उसने विवाह का प्रस्ताव निश्चित कर दिया। जब यह बात अन्नपूर्णा को पता चली तो वह बड़ी दुखित हो गई। वह दिन रात परमात्मा के समीप रोकर प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, यह कैसा पाप हो रहा है। मेरा तो विवाह हो चुका है और मैं मन से अपने पति को सब कुछ समर्पित कर चुकी हूँ। उसके उपरांत भी मेरे घर वाले मेरा पुनः विवाह कराना चाहते हैं। अब आप मेरे रक्षक बनिए। मेरे पतिदेव जगन्नाथपुरी में आपकी सेवा कर रहे हैं। मेरी सूचना उन तक भेजिए, नहीं तो मैं अपने जीवन का त्याग कर दूंगी। अन्नपूर्णा इस प्रकार रो रही थी। तभी उनके घर पे रहने वाली एक दासी, जिसने अन्नपूर्णा को बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया था, वह उसके समीप आई और पूछने लगी, अन्नपूर्णा क्यों रोती हो? तब अन्नपूर्णा ने सारी बात बताई। मेरे पिताजी मेरा पुनः विवाह कराना चाहते हैं, लेकिन मैं इस विवाह के खिलाफ हूँ। मैं अपने प्राण दे दूंगी पर यह विवाह नहीं करूंगी। कोई कैसे भी करके मेरे पति देव तक मेरी यह सूचना भिजवा दे कि मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। वह यहाँ पर आए, मेरी रक्षा करें। दासी ने सारी बात सुनी और उसने कहा, अभी 2 दिन बाद हमारे मोहल्ले के कुछ भक्त जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा संदेश तुम्हारे पति तक भिजवा सकती हूँ। तुम जल्दी से लिख कर दो। दासी की बात सुनकर अन्नपूर्णा की तो जैसे मन इच्छा पूर्ण हो गई। अन्नपूर्णा ने जल्दी से खत लिखा। उस खत में उसने लिखकर भेजा, मेरे स्वामी, मैं तो आपकी दासी हूँ। आप यहाँ आए या न आए यह आपकी इच्छा पर निर्भर है, किंतु मैं तो दिन गिन रही हूँ। यदि इस बीच आपने आकर मुझे दर्शन न दिया तो मैं अवश्य प्राण त्याग दूंगी। यह खत लेकर मोहल्ले के भक्त जगन्नाथपुरी गए। उन्होंने वहां पर रघुनाथ को ढूंढा और रघुनाथ को यह खत दिया। रघुनाथ ने जब यह खत पढ़ा तो उनके आंखों से आंसू आने लगे। वह भगवान से कहने लगे, हे भगवान, यह कैसी विडंबना है। मैं तो सब कुछ त्याग कर यहाँ आया हूँ, पर इस समय मेरा फर्ज है, कोई अगर मेरे आश्रित है उसको जीवन दान देना मेरा कर्तव्य है। अब आप दया कीजिए, आप रक्षा कीजिए और मेरी पत्नी का पुनः विवाह कराया जा रहा है। यह तो बड़ा अधर्म है, उसकी रक्षा करना आपका फर्ज है। आप अपनी करुणा हम पर कीजिए। इस प्रकार रघुनाथ रोकर कहने लगे, आज भी अगर मैं यहाँ से निकलना चालू करूँगा तो मुझे अपने पत्नी के घर तक पहुँचने में 1 महीने का समय लग जाएगा और 10 दिन बाद तो उसकी शादी है। मैं कैसे पहुँच पाऊँगा? ऐसे रोते रोते वह जगन्नाथपुरी के सिंह द्वार के निकट सो गए। रघुनाथ जी तो इस प्रकार प्रार्थना करते करते सो गए, पर जैसे ही दूसरे दिन प्रातःकाल उनकी नींद खुली, वह देखकर हैरान हो गए। वह जगन्नाथपुरी में न होकर अपनी पत्नी के शहर में पहुंच गए थे। उन्होंने उठते ही किसी राहगीर से पूछा, यह कौन सा शहर है? तो किसी ने बताया, अरे आपको पता नहीं, यह तो आपके ससुर जी का शहर है। अभी ऐसे बातें चल ही रही थी कि सामने से ससुर जी अपने घर से निकले। उन्होंने जैसे ही रघुनाथ को देखा वह हैरान हो गए। यह तो जगन्नाथपुरी में था, यहाँ कैसे पहुँच गया? रघुनाथ जी ने मन ही मन अपने परमात्मा को धन्यवाद दिया और अब ससुर जी भगते हुए लोक लज्जा के डर से रघुनाथ को अपने घर लेकर आए। उन्हें भोजन खिलाया
मन में तो ईर्ष्या भाव था, चाहते थे यह अभी तक जिंदा क्यों है। पर जिसके ऊपर परमात्मा का हाथ हो उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। अब रघुनाथ जी को अंदर लेकर गए, रघुनाथ जी को भोजन कराया। रघुनाथ जी की धर्म पत्नी अन्नपूर्णा अपने पतिदेव को देखकर प्रसन्न हो गई। वह भगते हुए उनके चरणों में प्रणाम कर कहने लगी, आपके ऊपर परमात्मा की कितनी विशेष कृपा है। जगन्नाथपुरी से यहाँ आने में 1 महीने का समय लगता है और आप तो कुछ दिनों में यहाँ पहुँच गए। तब रघुनाथ जी ने कहा, यह सब मेरे परमात्मा जगन्नाथ की कृपा है। अब दोनों भक्तों को इस प्रकार बातें करते देख गंगाधर का मन जलने लगा। उसने अपने पत्नी और बच्चों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, आज रात को हम भोजन में जहर मिलाकर रघुनाथ को खिला देंगे और विष का इतना प्रभाव होगा कि यह मर जाएगा। और जब सुबह हम दरवाज़ा खोलेंगे तो लोगों से कहेंगे कि कल रात को सांप ने इसको डस दिया था। सांप के डंक के कारण रघुनाथ की मौत हो गई है। गंगाधर का संपूर्ण परिवार इस पापाचार में शामिल हो गया। अब गंगाधर की पत्नी ने रात्रि के समय भोजन बनाया, उस भोजन में विष मिला दिया। अब इस बात की जानकारी जब अन्नपूर्णा को चली, अन्नपूर्णा ने बहुत प्रयास किया मैं यह सूचना अपने पति को दूं कि भोजन में विष मिला हुआ है। उसने बहुत प्रयास किए पर जैसे ही बताना चाहती, कोई ना कोई घर का सदस्य रघुनाथ जी को घर से बाहर ले जाता। अंत में भोजन का समय आ गया। रघुनाथ जी भोजन करने लगे पर अन्नपूर्णा ने बड़ी होशियारी से एक ताल पत्र पे लिखकर भेज दिया कि भोजन में विष है। जैसे ही रघुनाथ जी ने भोजन को देखा, पहले परमात्मा को भोग लगाया और भोग लगाकर कहने लगे, हे परमात्मा, आपकी दया से मुझे यह भोजन मिला है, अब आप इसे स्वीकार कीजिए। आपके स्वीकार करने के पश्चात यह भोजन अमृत स्वरूप बन जाता है, प्रसाद स्वरूप हो जाता है, उसके बाद मैं इसे स्वीकार करूँगा। इस प्रकार प्रार्थना करके जैसे ही रघुनाथ जी भोजन खाने लगे, बंगाली होने के कारण उनका स्वभाव था वह पहले बंगाली मिठाई खाते थे और अन्नपूर्णा ने भी बड़ी होशियारी से बंगाली मिठाई के साथ ही वह पत्र डाल दिया था। उन्होंने जैसे ही मिठाई को उठाया, उससे पहले उस पत्र की ओर उनकी नज़र गई। उस पत्र में लिखा था, इस भोजन को नहीं खाना, इस भोजन में विष मिला हुआ है। रघुनाथ जी ने वह पत्र पढ़ा पर विचार करने लगे, मैंने तो इस भोजन का भोग लगा दिया है, अब अगर मैं इसे स्वीकार नहीं करता हूँ तो मेरे परमात्मा के प्रसाद का अपमान होगा, और अगर मैंने खा भी लिया तो परमात्मा मेरे रक्षक हैं, वही मेरी रक्षा करेंगे। जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है वह आगे भी रक्षा करेंगे। इस विश्वास के साथ उन्होंने उस परमात्मा के प्रसाद को ग्रहण किया। अब जहर ने अपना असर दिखाया। वह जहर इतना तेज था कि थोड़ा भोजन खाते ही रघुनाथ जी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। उनके मुंह से झाग निकलने लगी, उनकी आंखें टेढ़ी हो गई, शरीर नीला पड़ गया। अब गंगाधर और गंगाधर के परिवार वाले बड़े प्रसन्न हो गए, पर रघुनाथ जी की पत्नी अन्नपूर्णा का रोते रोते बुरा हाल था। वह कहने लगी, आपने यह क्या किया? पर अब शरीर शांत हो चुका था, कौन जवाब दे, कौन बोले? अब वह अन्नपूर्णा रोते रोते परमात्मा को प्रार्थना करने लगी, हे परमात्मा, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, इन्हें जीवन दान दो, अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं भी सती हो जाऊंगी। अन्नपूर्णा को इस प्रकार रोते देख गंगाधर बाहर से गेट बंद कर अपने कमरे में सोने चला गया। अन्नपूर्णा रोते रोते प्रार्थना करने लगी और कमरे में अचानक से एक प्रकाश उदित हुआ। वह प्रकाश इतना अलौकिक था कि उसे देख पाना सबके लिए संभव नहीं था। उस प्रकाश के उदित होते ही रघुनाथ जी को पुनः होश आ गया। रघुनाथ जी जैसे ही उठे कहने लगे, हे परमात्मा, रक्षा करो, रक्षा करो, आप बड़े दयालु हो। और जैसे ही रघुनाथ जी को होश आया वह प्रकाश पुनः गायब हो गया।
अन्नपूर्णा ने जैसे ही अपने पति को जागृत अवस्था में देखा, देखकर हैरान हो गई। सोचने लगी, यह तो अभी मर चुके थे पर कैसे जीवित हो गए। रघुनाथ जी कहने लगे, परमात्मा ने स्वयं आकर मेरी रक्षा की है। उन्होंने अपनी कृपा से मेरे शरीर का सारा जहर समाप्त कर दिया है। अन्नपूर्णा, कल प्रातःकाल हम यहाँ से निकल जाएंगे। हम अपने परमात्मा जगन्नाथ की शरण में चलकर रहेंगे। अब तुम प्रयास करना जल्दी से जल्दी चलने का। अब यह दोनों भक्त तो रात्रि को इस प्रकार भगवान की चर्चा कर रहे थे। उधर दूसरे कक्ष में गंगाधर और उनके परिवार के मन में रात को पाप का भय सताने लगा। वह डरने लगे, रघुनाथ तो मर गया है, अब हमें फांसी होगी, राजा के लोग हमें मार देंगे, हमें सजा मिलेगी। इस कारण पूरी रात्रि को उन्हें नींद न आई। पर जैसे ही प्रातःकाल हुआ, गंगाधर ने जैसे ही दरवाजा खोला, वह देखकर हैरान हो गया। अन्नपूर्णा भी स्वस्थ थी और उनके पतिदेव भक्त रघुनाथ भी बिल्कुल स्वस्थ थे। गंगाधर जान चुका था कि रघुनाथ कोई साधारण इंसान नहीं है, क्योंकि इतना भयंकर हलाहल विष खाने के पश्चात भी अगर इसका जीवन बच सकता है तो अवश्य इसे बचाने वाला परमात्मा ही है। गंगाधर रघुनाथ के शरण में आए और कहने लगे, भक्त जी मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। रघुनाथ कहने लगे, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ, मुझे अपनी प्रिया के साथ परमात्मा की सेवा में उपस्थित होना है, आप हमें आज्ञा दो। अब बड़े दुखी मन से अन्नपूर्णा के पिता ने रघुनाथ को और अन्नपूर्णा को घर से जाने की आज्ञा दी। दोनों जाने लगे। तभी इतने में राजमंत्री का पुत्र सेठ के पास आया। कहने लगा, तुमने तो मुझे वचन दिया था, मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे कराऊंगा। आज तुमने अपनी पुत्री को उस गरीब के साथ जगन्नाथपुरी की ओर भेज दिया है, यह तुमने गलत किया है। गंगाधर डर गया और कहने लगा, मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि मैं उसे रोक सकूं। अभी तक गंगाधर का मन पाप से निवृत्त नहीं हुआ था। वह राजमंत्री के पुत्र को कहने लगा, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मार्ग में जाकर रघुनाथ की हत्या कर दो और मेरी पुत्री से विवाह कर लो। गंगाधर की बात मान राजमंत्री 1000 सैनिक अपने साथ लिए रघुनाथ जी को मारने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। पर कहते हैं ना, जिसके रक्षक परमात्मा हो उसे किस प्रकार की चिंता हो सकती है। अब रघुनाथ जी तो अपनी पत्नी अन्नपूर्णा के साथ जगन्नाथ की ओर जा रहे थे। तभी मार्ग में अन्नपूर्णा को कुछ आवाजें सुनाई दी। वह भक्त रघुनाथ जी से कहने लगी, लगता है कोई घोड़सवार हमारा पीछा कर रहे हैं, मुझे बड़ा भय लग रहा है। तब रघुनाथ जी अपनी धर्मपत्नी से कहने लगे, तुम्हें पता नहीं, मेरे जो सहायक हैं वह दुनिया में सबसे अधिक बलवान हैं। वह हर जगह मेरी रक्षा करते हैं। तुमने देखा नहीं कल किस प्रकार भारी जहर से उन्होंने मेरी जान बचा दी। वह मुझे मृत्यु से वापस लेकर आ गए। इतना सब होने के पश्चात भी तुम उन पर विश्वास नहीं करती हो। तुम धैर्य रखो, वह परमात्मा अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। इतने में रघुनाथ जी को मारने वाले और नजदीक आने लगे, पर रघुनाथ जी का मन बिल्कुल परमात्मा के अधीन था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। जैसे ही पति पत्नी ने आगे चलने के लिए कदम बढ़ाए, तभी 2 राजपूत युवराज उनके नजदीक आ गए। वह दोनों राजकुमार बड़े तेजस्वी थे। उन दोनों राजकुमारों ने रघुनाथ जी से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? और यह तुम्हारे पीछे जो घोड़े पे आ रहे हैं तलवारें लेकर, वह तुम्हारे दुश्मन क्यों हैं? तब रघुनाथ जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, सारी बात तो आपको पता है, सब कुछ आप जानने वाले हो, उसके पश्चात भी हमसे ऐसा सवाल पूछ रहे हो। रघुनाथ जी की बातें सुनकर वह दोनों राजपूत राजकुमार हंसते हुए कहने लगे, तुम दोनों किसी प्रकार की चिंता नहीं करना, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारी रक्षा करते हुए तुम्हें जगन्नाथ धाम ले चलेंगे। अब तुम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ, हम तुम्हारे पीछे चलते हैं। अब रघुनाथ जी तो अपनी धर्मपत्नी के साथ
आगे बढ़ रहे थे। वह राजपूत राजकुमार दोनों बड़े ही बलवान योद्धा थे। अब वह दोनों राजकुमार रघुनाथ जी के पीछे चलने लगे, पर एक आश्चर्य घटित हुआ। राजमंत्री के पुत्र की जो हजारों की सेना आई थी वह हैरान हो गई। वह देखकर सोचने लगी, पहले तो रघुनाथ अकेला जा रहा था, फिर मार्ग में से यह दो राजकुमार मिल गए। अभी हमारे देखते देखते उन दो राजकुमारों से लाखों की सेना उत्पन्न हो गई है। यह लाखों की सेना कौन है? कहीं हमें मार न दे। अपने मरने के भय से उस राजमंत्री के पुत्र की सेना डरते हुए वहां से भागकर अपने शहर आ गई। उसने राजमंत्री को बताया कि हम तो रघुनाथ को मारने गए थे, पर पता नहीं कहां से लाखों की सेना प्रकट हो गई जो रघुनाथ को रक्षित करके आगे की ओर जा रही थी। राजमंत्री का पुत्र भी समझ गया कि यह भगवान की लीला है और मैं भगवान के भक्त को कष्ट देना चाहता था, इसलिए भगवान ने स्वयं प्रकट होकर उसकी रक्षा की है। इधर रघुनाथ अपनी धर्मपत्नी के साथ आगे चलते जा रहे हैं। तभी अचानक अन्नपूर्णा ने पूछा, हे नाथ, यह दोनों राजपूत राजकुमार कौन थे और यह हमारी रक्षा क्यों करने आए? रघुनाथ जी कहने लगे, यह श्री कृष्ण और बलराम थे जो हम दोनों की रक्षा करने आए थे। तुम इन्हें पहचान न सकी, पर मैं तो इन्हें पहचान गया। देखा नहीं तुमने किस प्रकार उन्होंने अपने तेज से लाखों की सेना उत्पन्न कर दी और राजमंत्री के पुत्र जो हमें मारने आए थे वह भयभीत होकर भाग गए हैं। अपने पतिदेव की यह बात सुनकर अन्नपूर्णा का विश्वास परमात्मा के प्रति और पक्का हो गया और वह कहने लगी, आज से मैं निश्चय करती हूँ, हम जब से जगन्नाथ धाम पहुँचेंगे हम अपने मृत्यु पर्यंत तक कभी वहाँ से निकलेंगे नहीं। हम सदा परमात्मा के चरणों में रहकर ही उनकी सेवा करेंगे। इस प्रकार मन में अन्नपूर्णा निश्चय कर ही रही थी, तभी वह दोनों राजकुमार पुनः लौट आए और कहने लगे, अब तुम दोनों निर्भय होकर जगन्नाथ धाम में पहुँचो। जल्दी से जल्दी जाना, वहाँ पे तुम्हारे मालिक तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कहकर वह दोनों राजकुमार अदृश्य हो गए। दोनों पति पत्नी ने परमात्मा को प्रणाम किया और वह निश्चय कर जगन्नाथपुरी धाम में पहुँचे। तो ऐसे परम पुनीत भक्त रघुनाथ महापात्र और उनकी धर्मपत्नी अन्नपूर्णा महापात्र परमात्मा की चरणों की सेवा करते करते परमात्मा के ही चरणों में ही समा गए। तो ऐसे परम पुनीत भक्त और भक्त रक्षक भगवान जो सदैव भक्तों के सहायक हैं, उनके पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।